स्तवन कदाचिदम्ब त्वदनुग्रहं विना श्रुते हि धीतेऽपि न तत्त्वनिश्चयः ततः कुतः पुंसि भवेद् विवेकता त्वया विमुक्तस्य तु जन्म निष्फलम्। कदाचिदं वा त्वदनुग्रहं विना, त्वद अनुग्रहं बिना, आपकी कृपा के बिना, आपके अनुग्रह के बिना, श्रुते, श्रुते माने शास्त्र के, ही धीतेपि भली प्रकार अध्ययन करने पर भी न तत्व निश्चय, तत्व का निश्चय नहीं होता। ततः कुतः पुंसि भवेद विवेकिता, ततः उसके बाद कुतः कहाँ पुंसि मनुष्यों के, पुरुषों के, भवेद विवेकता, विवेकता भवेत, कुतः कहाँ, विवेकता माने विवेक पूर्ण आचरण की जो स्थिति है, हित और अहित का जो विवेक है, वह कुतः कहाँ हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। त्वया विमुक्तस्य, त्वया माने आपके, विमुक्तस्य आपसे रहित, तू किंतु, जन्म निष्फलम जन्म ही निष्फल होता है। आपके बिना मनुष्य का जन्म निष्फल होता है। आपके बिना विवेकता होना, हिताहित का निर्णय होना, विवेक होना, ये कैसे संभव है, अर्थात नहीं हो सकता है। तो हे माता, क्या कह रहे हैं, यदि कदाचित मनुष्य तुम्हारे अनुग्रह के बिना शास्त्र का अध्ययन भी करता है तो भी उसे तत्व का निश्चय नहीं हो पाता। तब ऐसी अवस्था में भला उसे विवेक बुद्धि कहाँ से आ सकती है, अर्थात विवेक बुद्धि नहीं आ सकती है। हे देव, देवी, देवो लिखा हुआ है, उसको देवी कर लेना। हे देवी, तुझसे रहित माने आपसे रहित मनुष्य का जन्म कैसा है, निष्फल है, माने फलदायी नहीं होता, फल से रहित रहता है। अब यहाँ तीन बातें हैं। एक तो यह कि आपकी कृपा नहीं हो और व्यक्ति भले ही शास्त्रों का अध्ययन करता रहे, भली प्रकार अध्ययन करता रहे, तो भी उसे वास्तविक तत्व का निश्चय नहीं हो पाता। अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि फिर अध्ययन किसका? तो एक है कि वाणी का अध्ययन करना और जिनवाणी की कृपा होना, दोनों में अंतर है, वाणी और जिनवाणी। हम लोग जो सामान्य प्राणी हैं, वो अधिकांश प्राणी वाणी का अध्ययन करते हैं, शब्दों का, उसके अर्थों का अध्ययन करते हैं, लेकिन जो तत्व का निश्चय है वह तो कौन कराता है, वह तो जिनवाणी ही कराती है। हित और अहित में विवेक दृष्टि, हित और अहित की पहचान रूप जो विवेक दृष्टि है, उसे कौन देता है, उसे जिनवाणी ही देती है। इसलिए हे देवी, अगर आपके अनुग्रह से रहित जो पुरुष हैं, उनका जो जन्म है वह कैसा है, निष्फल होता है। कदाचिदम्ब त्वदनुग्रहं विना श्रुते हि धीतेऽपि न तत्त्व निश्चया ततः कुतः पुंसि भवेद् विवेकता त्वया विमुक्तस्य तु जन्म निष्फलम्। हे माता, कदाचित कोई आपके अनुग्रह के बिना शास्त्र को अच्छी तरह धारण भी करता है तो भी तत्व निश्चय ना, तत्व का निश्चय नहीं हो सकता। ततः कुतः पुंसि भवेद विवेकता, और जिसको तत्व का निश्चय नहीं है उसे हित और अहित के ज्ञान रूप विवेक कहाँ से हो सकता है, माने वह भी नहीं हो सकता है। तो अब जिसके पास तत्व का निश्चय नहीं हो, माने तत्व का ज्ञान नहीं हो और विवेक की प्राप्ति नहीं हो, किस में मेरा हित है, किस में मेरा अहित है, इसका भी ज्ञान नहीं हो, तो ऐसे मनुष्य का जीवन कैसा होता है, निष्फलम भवेत, निष्फल ही होता है, ऐसा समझना चाहिए। विधाय मातः प्रथमं त्वदाश्रयम्
श्रियन्ति तन्मोक्ष पदम महर्ष्या प्रदीपमाश्रित्य गृहे तमस्तते यदीप्सितं वस्तु लभेत मानवः। क्या कह रहे हैं? भूमाता, हे माता, महर्ष्या महर्षि जन, प्रथमम त्वदाश्रयम, प्रथमम सर्वप्रथम त्वद आश्रयम, आपका ही आश्रय लेते हैं। और क्या करते हैं? विधाय, आश्रय विधाय माने ले करके, मोक्ष पदम श्रियंती, मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। विधाय माता, हे माता, प्रथमम जो महर्षिया, महर्षि हैं, बड़े बड़े मुनिराज हैं। महर्षि उसे कहते हैं जो रिद्धि से युक्त होते हैं, जिन्हें रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, रिद्धियों की प्राप्ति होती है, ऐसे मुनिराज महर्षि कहलाते हैं। हम लोग आमतौर पर दूसरे लोगों को महर्षि कह देते हैं, लेकिन महर्षि कौन है? जो रिद्धि संपन्न मुनि हैं, वे महर्षि कहलाते हैं। तो हे माता, जो महर्षि हैं वह सबसे पहले क्या करते हैं? प्रथमम तदाश्रयम, सबसे पहले आपका आश्रय लेते हैं। और जब आपका आश्रय प्राप्त हो जाता है तो मोक्ष तद तन मोक्ष पदम श्रियंती, उसके बाद उन्हें मोक्ष पद की प्राप्ति होती है या मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। कैसे? उदाहरण दिया, प्रदीप माश्रित गृहे तमस्तते यदीप्सितम वस्तु लभेत मानवः। जैसे तमस्तते गृहे, गृहे तमस्तते, ग्रह कैसा है? तमह, अंधकार से युक्त है। तो सबसे पहले यह व्यक्ति क्या करता है? प्रदीपम आश्रितो, प्रदीपम माने दीपक का आश्रय लेता है। तो दीप सर्वप्रथम जब घर में अंधेरा छाया हुआ हो तो यह मनुष्य दीपक का आश्रय लेकर के फिर यदीप्सितम, यद ईप्सितम, जो इच्छित वस्तु है उसे मानव मनुष्य लभे, प्राप्त करते हैं। तो हे माता, कि जो बड़े बड़े महर्षि हैं, महर्षिया महर्षि, वह आपका सर्वप्रथम आपका आश्रय लेकर के मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। और ऐसा यत मानव नरा, और जो मनुष्य हैं वे क्या, सबसे उदाहरण दिया कि अगर घर में अंधेरा छाया हुआ हो, अंधकार व्याप्त हो, तो सबसे पहले किसका आश्रय लिया जाता है? प्रदीपम, दीपक का आश्रय लिया जाता है। और जब दीपक का आश्रय ले लेते हैं तो जो ईप्सित, ईप्सित माने जिसकी हमें इच्छा है, जिसकी हमें चाह है, ऐसी वस्तु को यह मनुष्य लभेत, प्राप्त करते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। अब यहाँ गृह से तात्पर्य है अपने अंतर, हमारे हृदय में व्याप्त अंधकार। तो हमारे हृदय में व्याप्त अंधकार किसका है? अज्ञानता का। तो उस अज्ञानता के अंधकार को समाप्त करने के लिए ज्ञान रूपी दीपक का आश्रय लेना आवश्यक है। और वह किसकी कृपा से संभव होगा? आपकी कृपा से संभव होगा। और जिस प्रकार घर में व्याप्त अंधेरे में व्यक्ति दीपक का आश्रय लेकर अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जो आपका आश्रय लेता है, आपके ज्ञान का आश्रय लेता है, वह भी अपने अंतर में व्याप्त अंधकार को नष्ट करके मोक्ष पद को प्राप्त करता है। ऐसा यहाँ पर भाव है। त्वयि प्रभूतानि पदानि देहिनां पदम तदेकं तदपि प्रयच्छति समस्त शुक्लापि सुवर्ण विग्रहा त्वमत्र मातः कृत चित्र चेष्टिता। यहाँ एक विरोधाभास दिखाया गया है। त्वयि प्रभूतानि पदानि, त्वयि माने आपके, प्रभूतानि अनेक अनेक, पदानि पद हैं, आपके अनेक पद हैं। देहिनाम पदम, देहिनाम शरीर के, तदाप पदम तदेकम तदपि प्रियच्छति, फिर भी क्या स्थिति है? तुम्हारे विषय में प्राणियों के बहुत से पद हैं, अर्थात प्राणी अनेक पदों के द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, तो भी तुम्हें उस एक ही पद, तुम क्या करती हो उन्हें? तदपि तद एकम प्रयच्छति, एकम पदम प्रयच्छति, तदपि, तो भी आप उनके लिए एक पद ही देती हैं। यद्यपि आपके पास अनेक पद हैं,
इसलिए जो मनुष्य हैं, शरीरधारी प्राणी है, देही नाम माने प्राणी, जो शरीरधारी प्राणी हैं, वे क्या करते हैं कि आपके अनेक पदों की आराधना करते हैं, आपके अनेक पदों को जानते हैं, फिर भी आप क्या करती हैं उत्तर में कि एक ही पद उन्हें देती हैं। समस्त शुक्लापि सुवर्ण विग्रहा, आपके पास कैसे हैं समस्त, जो आपका संपूर्ण शरीर है वो कैसा है, शुक्ल सफेद है, धवल है, उज्जवल है, फिर भी आप किस रूप वाली मानी जाती हैं, स्वर्ण विग्रहा, आपका शरीर बाही में स्वर्ण के समान माना जाता है। सुवर्ण, सु माने सुवर्ण के दो अर्थ हैं, एक सुंदर रंग और एक सुंदर पद। तो यहाँ दोनों अर्थों में ले लिया, सुवर्ण को सुंदर पद के अर्थ में भी, जो अकार आदि अक्षर स्वरूप हैं वह वे सुवर्ण, और सुवर्ण, सुवर्ण माने सोने जैसा। त्वमत्र माता कृत चित्र चेष्टिता, लेकिन हे माता, हे देवी, तुम्हारी यह प्रवृत्ति कैसी है, चित्र चेष्टिता, चित्र चेष्टिता माने आश्चर्य को, आश्चर्य रूप, आश्चर्यकारी चेष्टा को धारण करने वाली है। त्वयि प्रभूतानि पदानि, त्वयि आप में प्रभूतानि पदानि, अनेक पद हैं, फिर भी देही नाम प्राणियों के लिए तद एकम पदम, तदपि तदपि तो भी आप उनके लिए एक पद ही देती हैं। वह एक पद कौन सा है, मोक्ष का पद। माने आपके जो अनेक पदों की आराधना करते हैं, अनेक पदों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन बदले में आप उन्हें क्या देती हैं, एक पद, एक पद वह मोक्ष पद उन्हें दे देती हैं। जीवानाम तदेकम पदम प्रेक्षसी ददाति किम लक्षणा तुम, वो कह रहे समस्त शुक्लापि, आप संपूर्ण रूप से शुक्ल हैं, धवल हैं, सफेद हैं, फिर भी आपका जो विग्रह है, वो शरीर है, वो कैसा माना जाता है, सुवर्णमय। त्वमत्र माता कृत चित्र चेष्टिता, इसलिए हे माता, तुम इस संसार में आश्चर्यकारी चेष्टा को धारण करने वाली हो। यहाँ तात्पर्य ये है कि आपके अनेक पद हैं, तो आपको उन अनेक पदों में से अनेक पद लोगों को देना चाहिए, लेकिन आप बदले में क्या देती हैं, आपके अनेक पदों की आराधना यह जीव करता है, बदले में आप उसे एक पद ही देती हैं। दूसरे, आपका जो संपूर्ण शरीर है, आप माने चारों तरफ से शुक्ल हैं, वो ऐसा बुंदेली में एक कहावत चलती है कि चौरा जिन के चारों अनुयोगों के, वो कहते हैं जिनवाणी के ग्रंथ का मतलब, जिनवाणी के कोऊ तो पाठ पकड़ते और 84 लाख की योनि में बिना मौत न मरते, कि अगर कोई भी जिनवाणी का कोई भी पृष्ठ आप पकड़ लेते तो फिर 84 लाख योनियों में आपका मरण या भटकन नहीं होती, माने आप वहां से पार हो जाते। तो यहाँ भी वो कह रही हैं कि आपका जो है, कह रहा है कवि कि यहाँ पर आपका तो संपूर्ण शरीर कैसा है, माने आपके जितने पद हैं, अक्षर हैं, मात्राएं, ये सब जितने वर्ण हैं, वो सब कैसे हैं, धवल हैं, शुद्ध हैं, सफेद हैं, लेकिन आपका जो शरीर है वो कैसा माना जाता है, सुवर्णमय। तो हे देवी, ये तुम्हारी जो प्रवृत्ति है, यह मेरे लिए आश्चर्य को प्रकट करने वाली है, आश्चर्य प्रकट करती है। इसमें ये एक विरोधाभास जो अलंकार होता है, उसका ये उदाहरण है। समुद्र घोषा कृति अर्हति प्रभो, यदा त्वमुत्कर्षमुपागता भृशम, अशेष भाषात्मतया त्वया तदा कृतम न केशाम हृदि मातरद्भुतम। समुद्र घोषा कृति अर्हति प्रभो, यदा त्वमुत्कर्ष मुपागता भृशम, भृशम माने बहुत अधिक, उपागता माने प्राप्त होती हो, उत्कर्ष को प्राप्त हुई थी तुम, आप उत्कर्ष को, बहुत अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हुई थी। कब, अशेष भाषात्म तया त्वया तदा कृतम न केशाम हृति मात्र अद्भुतम। क्या कह रहे हैं, हे माता, यदा काले, जिस समय, यदा माने जब,
अर्हति प्रभो, अर्हति माने जब आप अरहंत अवस्था को यह जीव भगवान प्राप्त हुए थे, तब आप उत्कर्ष मुपागता भृशम, भृशम माने बहुत अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हुई थी। अर्थात जब तुम भगवान अरहंत के विषय में, और वो वाणी कैसी थी? समुद्र घोषाकृति, समुद्र के घोष के समान। जो समुद्र की आवाज है वो धीर और गंभीर मानी जाती है। जब उसमें ज्वार भाटा आए उस समय की बात अलग है, लेकिन सामान्य तौर पर समुद्र को धीर और गंभीर प्रकृति का माना जाता है। उसी प्रकार जो जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि है, वह दिव्य ध्वनि भी धीर और गंभीर स्वभाव वाली मानी गई है। तो यद्यपि वो, हे माता, जब तुम अरहंत के विषय में समुद्र के शब्द के समान आकार को धारण करके अतिशय उत्कर्ष को प्राप्त हुई थी, तब समस्त अशेष भाषा, अशेष माने कुछ भी शेष नहीं रह गया है जिसमें ऐसी भाषात्मतया त्वया तदा, भाषाओं में परिणत होकर, त्वया आप तदा उस समय, कृतम न तेषाम हृति मात्र अद्भुतम, तो किन जीवों के हृदय में आपने अद्भुतता माने आश्चर्य को नहीं करती हो, अर्थात सभी जीवों को आश्चर्यान्वित करती हो। अब यहाँ कि एक तो वाणी, वाणी बोली जाती है, उच्चारण होता है, तो उच्चारण में घोष होता है, ध्वनि होती है। लेकिन आपकी विशेषता क्या है कि वह ध्वनि गर्जना रूप नहीं है। वह ध्वनि कैसी है? धीर और गंभीर है। किसके समान है? समुद्र के समान। जैसे समुद्र धीर और गंभीर स्वभाव वाला होता है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वह भी धीर गंभीर स्वभाव वाली है। और जब जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी थी समूचरण में अरहंत भगवान की, अर्हति, तब तब स्थिति क्या थी कि आप सबसे बड़े उत्कर्ष को प्राप्त हुई थी। जैसे कोई होता ना कि शब्द शब्द को अच्छे लगते हैं, तो यहाँ भी स्थिति क्या हुई कि अरहंत भगवान के द्वारा जब दिव्य ध्वनि का प्रसारण हुआ, दिव्य ध्वनि खिरी, तब उस समय हे सरस्वती आप परम उत्कर्ष को प्राप्त हुई थी। और फिर उसमें भी क्या होता है कि भाषा एक होती, ओंकार रूप ध्वनि होती है, लेकिन वो अनेक भाषाओं में परिणत हो जाती है। तो अब ये सामान्य जीवों के लिए तो ये इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं होता। जैसे आजकल क्या हो गया, कोडिंग डिकोडिंग की व्यवस्था कंप्यूटर में है, तो वैसे ही वहाँ स्वाभाविक रूप में सम्मिश्रण की विशेषता होती है कि एक ओंकार रूप ध्वनि खिड़ती है, दिव्य ध्वनि, और वो अनेक भाषाओं में परिणत हो जाती है। यहाँ तक कि पशु पक्षी तक अपनी भाषा में उसे समझ लेते हैं। तो जब इस प्रकार से समस्त भाषाओं में आपकी वाणी परिणत हुई, तब ये उस समय मनुष्यों के लिए ये सबसे अधिक आश्चर्यकारी बात थी, अद्भुत बात थी। इस प्रकार से यहाँ महात्म का वर्णन किया गया है। तो वो जो दिव्य ध्वनि है, माने उस समय जो ज्ञान है, वाणी है, उसने परम उत्कर्ष अवस्था को प्राप्त किया था, ऐसा यहाँ पर भाव है। सचक्षुरप्येष जनस्त्वया बिना यदंध एवेति विभाव्यते बुधै तदस्य लोक तृतीयस्य लोचनम सरस्वती तुम त्वं परमार्थ दर्शने सचक्षुरेऽप्येष जनस्त्वया विना यदंध एवेति विभाव्यते बुधै तदस्य लोकतृतीयस्य लोचनम सरस्वती त्वं परमार्थ दर्शने। हे सरस्वती, यत एष जनः त्वया विना सच्चक्षुरपि नेत्रयुक्तोपि जनः, और सच्चक्षुरपि एषो, इसके क्या है? सच्चक्षुरपि माने नेत्र भी हैं, नेत्रों से युक्त होने पर भी, जनः मनुष्य, त्वया बिना आपके बिना, यद अंध एवेति अंधे के समान ही हैं, विभाव्यते बुधई, ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा बुधजन कहते हैं। या जो ऐसे बुधजन हैं, वे भी अगर आपकी दृष्टि से रहित हैं, तो वे विद्वान होने पर भी विद्वानों के द्वारा उन्हें
अंधा समझा जाता है। तदस्य लोक तृतीयस्य लोचनम तुम परमार्थ दर्शने। तद इसलिए अस्य इस लोक तृतीयस्य तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आप कैसी हैं? परमार्थ दर्शने, परमार्थ का दर्शन कराने में क्या स्थिति है? तुम कैसी हो? तुम लोचनम, नेत्र के समान हो। वो कह रहे हैं कि हे सरस्वती, क्योंकि यह मनुष्य तुम्हारी आंखों से सहित होकर भी विद्वानों के द्वारा अंधा ही समझा जा, आंखों से सहित होने पर भी। अब मनुष्य के कहते हैं आंखें तो हैं लेकिन दृष्टि नहीं है। अब ये बड़ी अजीब बात हो गई। तो आंखें होने पर भी जिसकी दृष्टि नहीं होती है संसार में, उसे कहा जाता है अंधा, नेत्रहीन। अब नेत्र तो हैं, अंधे के भी नेत्र होते हैं लेकिन दृष्टि नहीं होती। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मनुष्य आंखों से युक्त होने पर भी विद्वानों के द्वारा क्या कहा जाता है? उसके लिए अंधा कहा जाता है, यदि आपकी दृष्टि उसके पास नहीं है। जब ज्ञान रूप दृष्टि होती है तभी व्यक्ति नेत्र संपन्न माना जाता है। हमारे पास अगर दृष्टि में विकार है, दृष्टि में विकार है तो भी अंधे मानते हैं। जैसे अंधों की कितनी कई सारे चीजें हैं। आप देखिए अंधे कहाँ कहाँ होते हैं। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये दिवांध है, दिन में भी अंधा है। ये कामांध है, ये काम में अंधा है। ये विषयांध है, ये विषय में अंधा है। तो अंधा भी एक रूढ़ परिभाषा, रूढ़ शब्द बन गया, जिसमें आपकी अगर अच्छी दृष्टि नहीं है, सदृष्टि नहीं है, तो उस व्यक्ति को भी अंधा माना जाता है। तो यहाँ जो अज्ञानी है वह तो नेत्र होने पर भी अगर अज्ञानी है यह जीव तो वह अंधे के समान ही है। तो हे सरस्वती, यह मनुष्य तुम्हारी आंखों से सहित होकर भी विद्वानों के द्वारा क्या समझा जाता है? अंधा समझा जाता है, माने अज्ञानी समझा जाता है। इसलिए तीनों लोकों के प्राणियों के लिए परमार्थ का दर्शन कराने में आप कैसी हो? अनुपम नेत्र के समान हो। हमारे यहाँ अनेकांत को एक नेत्र कहा है कि जो दृष्टि की विशालता है वो बिना अनेकांत दृष्टि के संभव नहीं है। तो अनेकांतवाद की जो स्थिति है उसके कारण दृष्टि की संपन्नता और दृष्टि की विशालता का परिज्ञान होता है। तो यदि कोई मनुष्य दृष्टि संपन्न नहीं है, सम्यक दृष्टि संपन्न नहीं है, सदृष्टि संपन्न नहीं है, तो वह व्यक्ति विद्वानों के द्वारा क्या कहा जाता है? उसे अंधा ही समझा जाता है। तो तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आप कैसी हैं? यथार्थ दर्शन कराने वाली, परमार्थ का दर्शन कराने वाली, वास्तव में लोचनम, नेत्र के समान है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान की महिमा है वह यहाँ पर बताई गई है। यदि जीव के अंदर अज्ञानता है, अज्ञान भरा हुआ है, तो वह अंधे के समान है, ऐसा मानना चाहिए। गिरा नर प्राणित मेति सारतम कवित्व वक्तृत्व गुणेन साचागी इदम द्वयम दुर्लभ में विते पुनः प्रसाद लेसादपि जायते नृणाम। गिरा, गिरा कहते हैं वाणी के लिए। नर, मनुष्य। प्राणितम एति, प्राणितम माने जीवित अवस्था को, एति माने प्राप्त होता है। किस कारण से? सारताम, सफलता को। एक तो उसके अंदर कवित्व शक्ति होना चाहिए, दूसरा कैसी होना चाहिए? वक्तृत्व, वक्तृत्व शक्ति होना चाहिए, बोलने की शक्ति होना चाहिए। ये दो गुण हैं। सा, वह, च और गिह, गिह माने होता है वाणी। तो वाणी कैसी होनी चाहिए? कवित्व और वक्तृत्व गुणों के द्वारा श्रेष्ठता को प्राप्त होती है। जैसे अगर हमारे अंदर कोई वक्तृत्व शक्ति नहीं है तो हम कैसे हैं? गूंगे के समान हैं। और अगर कवित्व शक्ति नहीं है तो इसका मतलब हम अपनी बात को दूसरों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। तो ये दो गुण माने जाते हैं। वो पहले साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना, ऐसा कहा जाता था कि अगर यह मनुष्य साहित्य संगीत और कला से रहित है
तो उसे बिना पूंछ और सींग वाला पशु ही समझना चाहिए, ऐसा नीतिकारों ने लिखा है। यहाँ भी क्या कह रहे हैं, अब देखो अपने लिए पंडित शैलेश जी भैया क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके पास वो हंस-हंस करके बोलते हैं, तो वक्तृत्व शक्ति है। वो अपनी बात अच्छी तरह से हम लोगों को पहुँचा देते हैं। और एक अच्छा कवि होता है, वह भी अपने भावों को, जिन भावों को लोग सहजता से, सरलता से नहीं समझ पाते हैं, उन्हें भी समझा देता है। तो जिस प्रकार वाणी के द्वारा मनुष्यों का जीवन श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार अगर मनुष्य के पास वाणी नहीं है तो गूंगा है, और गूंगा व्यक्ति की कितनी समस्याएं होती हैं हम सब लोग जानते हैं। उसी प्रकार वह वाणी भी कवित्व और वक्तृत्व गुणों के द्वारा श्रेष्ठता को प्राप्त होती है। आज अपने जो तीर्थंकर भगवान हैं, वो कैसे हैं? वो वक्तृत्व गुण से संपन्न हैं। अगर वास्तव में जो श्रेष्ठ प्रवचनकार हैं, वो कौन हैं? तो श्रेष्ठ प्रवचनकार हमारे अरहंत भगवान हैं। दूसरे फिर श्रेष्ठ उनसे फिर बाद में दूसरा नंबर किसका है? गणधर का है। फिर तीसरा नंबर क्या है? जो अन्य केवली आदि हैं उनका है। फिर चौथे नंबर पर हमारे जो आचार्य महाराज हैं वह आते हैं, उपाध्याय हैं, मुनि हैं, ये इस प्रकार से क्रम चलता है। उसके बाद फिर विद्वानों का क्रम आता है। तो वे कैसे हैं? वक्तृत्व गुण। लोग कहते हैं, वो कहते हैं बोलने बोलने वाली के बेर बिक जाते हैं और नहीं बोलने वाली के सेब भी नहीं बिकते। तो ये गुण वक्तृत्व गुण होता है। तो जिसके अंदर वक्तृत्व गुण है, वह दूसरे के लिए अपनी बात आसानी से पहुंचा देता है। इसलिए हम लोग क्या होता है, स्वयं स्वाध्याय करते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन वही बात आचार्य श्री के मुख से सुनते हैं, साधुओं के मुख से सुनते हैं, तो उनके वक्तृत्व का, आभा मंडल का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो जिस प्रकार वाणी के द्वारा मनुष्यों का जीवन श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार उस वाणी में भी क्या विशेषता होना चाहिए कि अगर कवित्व और वक्तृत्व गुण है, तो वह श्रेष्ठता को प्राप्त होती है। अब ये दोनों जो गुण हैं, वो बहुत दुर्लभ हैं। कौन से? एक कवित्व और वक्तृत्व। तो भी हे देवी, ये तेरी थोड़ी-सी भी प्रसन्नता से वे दोनों गुण मनुष्यों को प्राप्त हो जाते हैं। कई बार हमारे लिए अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं मिलते। शब्दकोश हम लोगों के यहाँ, सब विद्वानों के पास, और कुछ हो या नहीं हो, गहने हो ना हो, लेकिन एक शब्दकोश ज़रूर होता है, डिक्शनरी ज़रूर होती है। तो सरस्वती का जो भंडार है, वह सरस्वती का भंडार यदि हमारे पास है, तो हमारे अंदर ये 2 गुण सहजता से आ जाते हैं, एक कवित्व और एक वक्तृत्व। तो ये दोनों बातें अगर मतलब वो कह रहे हैं कि हे सरस्वती, ये आपकी कृपा के बिना नहीं आते। अगर आपकी कृपा हो जाए तो ये दोनों गुण भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। आप लोग भी कोशिश करिए कि बोलना सीखिए, वक्तृत्व गुण। एक दूसरे को अपने, अगर अपने घरों में आप रहते हैं तो अपने बच्चों को बोलना सिखाइए कि किसी चीज को कैसे बोलते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं। उनसे प्रश्नोत्तर सीखिए, प्रश्नोत्तर करिए, तो उनमें वक्तृत्व गुण आ जाएगा। फिर उनको कोई विषय देख करके कि इस पर कविता लिखो, इस पर लेख लिखो, तो उनके अपने आप विकास उनमें होता है। तो सामान्य जन से अधिक कवियों की शक्ति रहती है। हम लोग तो करते भी कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये कवियों की बड़ी महत्ता है। आज ये देखिए कि हमारे सामने आचार्य पद्मनंदी जी जैसे कवि हैं। अब हम लोग इनको आचार्य के रूप में देखते हैं तो कबीरपना भूल जाते हैं। लेकिन कितनी बड़ी कवित्व शक्ति से संपन्न है यह, कि वे हर बात को श्लोकों के माध्यम से, पद्यों के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं। नृणाम भवत्सन्निधि संस्कृतं श्रवो विहाय नान्यद्धितमक्षयं च तत् भवेद् विवेकार्थमिदं परं पुनर्विमूढ़तार्थं विषयं समर्पयत्। क्या कह रहे हैं कि निर्णाम माने पुरुषों के लिए, भो देवी, हे देवी, भवत सन्निधि संस्कृतम तव नैकट्यम माने आपके समीप, श्रवा श्रवा माने कान, श्रवण, विहाय छोड़ करके, नान्यधितम अक्षयम, नान्यधितम अक्षयम चतत माने वह जो स्थिति है कि जिसके कान आपके समीप नहीं है
और जिनके कानों का आपने संस्कार नहीं किया है। तो तुम्हारी समीपता से संस्कार को प्राप्त हुए कान को छोड़कर मनुष्यों का दूसरा कोई अविनश्वर हित नहीं है। अगर जैसे वो कहते हैं कि एक अनूप जलोटा का भजन है कि कान कान वो कौन से सार्थक हैं कि जो भगवान का भजन सुना करते हैं। तो जिनके ऊपर भगवान की सरस्वती की वाणी का श्रवण करने की शक्ति जिन्हें प्राप्त हो जाती है, उन्हें सरस्वती के द्वारा जिनके कान संस्कारित कर दिए जाते हैं, वह वही पवित्र माने जाते हैं और उन्हीं से उनमें पवित्रता आती है। रहने दो आन अभी। मिले हरि भजन सुनने को, मुख से करे गुणगान, खिलौना माटी का। यही बहुत वाला है ना, बढ़िया, तूने बहुत अजब बढ़िया। रचा भगवान, यही वाला है क्या भाई साहब? हाँ, ये दूसरा है, एक और भी ये है। दूसरा है। ये भाव भाव वही है। हाँ। वो बोलते हैं ना कान को वो, अब मुझे तो याद रहता नहीं, तो आपको बाद में देख के बताएँगे कहीं से। तो जिस कान का आपके समीप में संस्कार किया गया है, अर्थात जो कान आपके सहवास से शुद्ध और पवित्र हुए हैं, वह कान हित का करने वाला है, अविनाशी है। उससे भिन्न कान ना हितकारी है और ना अविनाशी है। और आपके सहवास से ही जो पवित्र कान है, ऐसे मनुष्यों का विवेक के लिए होता है। आप लोग एक देखें विशेषता कि जिनेंद्र भगवान की जितनी मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनमें कान बड़े होते हैं। वह कोई अकेले मूर्ति कला की बात नहीं है। ये जो भगवान के लक्षण है, शरीर संबंधी लक्षण, उनमें भी ये आया है कि उनके कान बड़े थे, आजानुबाहु, भुजाएं बड़ी थीं। तो ये उनकी श्रवण जो धारण करने की शक्ति है उनकी, उसको बताते हैं। हमारे कान छोटे हैं इसलिए हम बातें भी कम सुन पाते हैं। ऐसा मान लेना चाहिए। और धारण करने की शक्ति, आप देखिए, उनका सीना चौड़ा होता है, पेट कैसा होता है, कम होता है, उधर जो है क्षीण होता है, भुजाएं आजानुबाहु घुटने तक लंबी होती हैं। तो ये ऐसी अनेक विशेषताएं हैं। नासिका तीक्ष्ण होती है और लंबी होती है, माने उनकी जो घ्राण शक्ति है वह भी बड़ी होती है। तो इस प्रकार उनका मस्तक चौड़ा होता है। तो ये सिर, आप देखें कई साधुओं के भी सिर देखते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कितना बड़ा सिर है। तो यह जो स्थिति है, आप कभी आचार्य श्री का ही सिर देखें, तो आप अन्य चीज़ों से ऐसा लगेगा कि बिल्कुल गोल-मटोल सिर है। तो जितना मस्तक विशाल होता है, माथा विशाल होता है, वह ये सारे शरीर के लक्षण हैं, शुभ लक्षण माने गए। तो यहाँ कि जिनके सहवास से पवित्र कान मनुष्य को विवेक के लिए होता है, किंतु उससे भिन्न विषयम समर्पयत, जो विषयों के लिए अर्पित हैं, माने विषयिक वासनाओं की ओर प्रवृत्त हैं, ऐसे जो कान हैं, वो अविवेक का कारण होते हैं। अब हम लोगों की विशेषता क्या है? हम लोगों को निंदा रस में मजा आता है। अगर कोई निंदा कर रहा हो दूसरे की, हमारा कोई प्रयोजन भी नहीं हो, तो भी हम अपने कान उसकी तरफ प्रेरित कर देते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो भवेद विवेकार्थमिदं परम पुनर्विमूढ़तार्थ विषयम समर्पित, यदि भाई साहब 30-40 कोई, सेकंड बाकी है बस। हाँ बस, यदि कोई अपने कान विषयों की ओर प्रवृत्त करता है तो यह मूर्खता का ही लक्षण है, मूढ़ता का ही लक्षण है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। निवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी